Hello everyone. So in yesterday's class we have started with this topic production possibility curve, and I've told you that this is the first economic concept we will be studying in your microeconomics. Okay, so yesterday we have discussed how to represent an economic concept or how to represent a law. Yesterday I've told you people to just focus on the different forms of representation, how we are representing that economic concept and law. Okay, so now we'll be studying in detail about this concept. We'll be studying its features, its concept, its nature, and its implication on other economic problems. So yesterday I've told you कि what is production possibility curve. अगर हम इसको simple शब्दों में identify करें कि what is PPC, what do you mean by PPC? तो it is just a curve. It is a curve which shows production possibilities of two goods with given resources. ये एक ऐसा कर्व है, देखो मैं अब आपको एक कर्व बना के दिखा रहा हूँ. ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे ए बी, ठीक है. तो ये ऐसा कर्व है जो कि दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बताता है विद गिवन रिसोर्सेज. कहने का मतलब ये कर्व तब बनता है जब हम इन ऑल्टरनेटिव बंडल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. ये कुछ क्या है, ये ऑल्टरनेटिव बंडल्स हो गए प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स के. कल मैंने आपको शेड्यूल भी बना के दिखाया था. जैसे कि मान लो ए जो प्रोडक्शन बंडल है, इन सबको नाम दे देते हैं डी ई एफ जी. ए और बी से तो हमने इसको एक्सेस पे ज्वाइन कर दिया, कर्व का नेम हो गया, ठीक है. डी ई एफ जी और भी कुछ बंडल्स हैं. तो कल भी मैंने इसका एक शेड्यूल बना के आपको दिखाया था. उस शेड्यूल में इसकी कुछ वैल्यूज़ थी जिसके बेस पे बनता है. देखो अब ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें सिर्फ वाई का है तो इसमें सिर्फ वाई की वैल्यू हम लिखेंगे. वाई की हो गई 100, इसकी हो गई 0. अब यहाँ पे याद रखना है ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है. कार्टेशियन प्लेन नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट पहले और वाई के कोऑर्डिनेट बाद में नहीं आएंगे, ठीक है. ये एक स्केलर डायग्राम है. हम स्केलर डायग्राम को यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. अब आपको बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आपको सबसे पहली चीज़ अज्यूम क्या करनी है कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है. ये हम सिर्फ स्केलर प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट करके सिर्फ उसका मतलब समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से यूज़ में आ सकता है. तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू बाद में नहीं लिखते. यहाँ पे पहले जो आती है वो इस एक्सिस की वाई एक्सिस की वैल्यू आती है और बाद में जो आती है वो दूसरे एक्सिस की वैल्यू आती है, क्योंकि एक डायग्राम है ये, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं है ये. अब आ जाओ डी की भी कुछ वैल्यू होगी. अब आप डी में देख रहे हो, डी में क्या होगा, दोनों की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है. अगर मैं डी को इसके साथ ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ पे दोनों ही गुड्स की कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रही है. वाई की इतनी हो रही है, एक्स की इतनी हो रही है, ठीक है. तो इसकी कुछ वैल्यू होगी 90 10, ठीक है. अब अगर आप ई पे आ जाओ, ई पे आप देख रहे हो ई की भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है. इसमें क्या हो गई, वाई की इतनी हो गई, एक्स की बढ़ गई, एक्स की पहले से ज़्यादा हो गई, तो ये हो गया 70 20. अब आप एफ पे आ जाओ. एफ की क्या हो गई, अब वाई की इतनी हो गई और एक्स की ज़्यादा हो गई, तो ये हो गया 50 30. और जी पे आएंगे तो हम क्या होगा, जी पे अगर हम आएंगे तो और वाई की कम हो गई, एक्स की ज़्यादा हो गई, ठीक है. तो ये हो गई 10 40. और अगर बी पे आ गए तो पूरा ही पूरा एक्स है, वाई ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 0 50. अब देखो पीपीसी है क्या, अब इसको अच्छे से समझो. पीपीसी एक कर्व है जो हमारे गिवन रिसोर्सेज में से इन दोनों गुड्स के कौन कौन से प्रोडक्शन के बंडल बन सकते हैं वो बताता है. कहने का मतलब जब हम अपने गिवन रिसोर्सेज को यूज़ करके दो गुड्स के प्रोडक्शन के बंडल्स बनाते हैं, उन बंडल्स को जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं पीपीसी. सिंपल सी बात है. लेट अस अज्यूम हमारे पास रिसोर्स है ऑफ ₹10 लाख, ठीक है. हमारे पास इतना रिसोर्स है, ठीक है. और अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इस रिसोर्स को दो तरह की गुड्स की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं,
ठीक है। लाइक सपोज इस गुड को एक तो हम लगा रहे हैं शुगर की प्रोडक्शन में और इसी गुड को हम लगा रहे हैं शुगर केन की प्रोडक्शन में। तो हमारा जो ओवरऑल रिसोर्स है वो वर्थ है 10 लाख रुपीज़ का और हम इसको दो गुड्स की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, एक तो शुगर और एक शुगर केन। अब ए प्रोडक्शन बंडल वो है जो ये बताता है कि जब ये 10 लाख रुपए पूरे के पूरे शुगर की प्रोडक्शन में लग गए, समझ रहे हो बात को, अगर ये पूरे के पूरे 10 लाख रुपए शुगर की प्रोडक्शन में लग गए तो हमको ऐसा बंडल मिलेगा जिसमें इस गुड की तो इतनी यूनिट्स बन रही हैं, ठीक है, ये यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, हमने होमोजेनियस यूनिट्स ले ली, तो ये इतनी यूनिट्स तो शुगर की बन रही है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा रिसोर्स किस में लगा था, गुड वाई में, तो गुड एक्स की प्रोडक्शन नहीं हुई। अब हमको क्या करनी थी, शुगर केन भी प्रोड्यूस करनी थी, क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन में भी फायदा है ना, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब मान लो प्रोड्यूसर गुड शुगर केन भी बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए तो फिक्स है, उस 10 लाख रुपए फिक्स है, तो अब आपको शुगर केन भी बनाना है, तो आपको शुगर की प्रोडक्शन में से थोड़ा रिसोर्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीपीसी का फर्स्ट अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कहने का मतलब ये 10 लाख रुपए जो है फिक्स हैं, ये लिमिटेड है, इसको आप अनलिमिटेडली यूज़ नहीं कर सकते हो और इसकी वैल्यू बढ़ या घट भी नहीं सकती, फिक्स है। तो पहले क्योंकि हमने 10 लाख रुपए पूरे के पूरे वाई की प्रोडक्शन में लगाए थे तो उसकी 100 यूनिट्स बनी थी और दूसरे गुड की, कंज्यूमर गुड हमारे शुगर केन की कोई भी यूनिट नहीं बनी थी, क्योंकि पूरा पैसा पूरा रिसोर्स इसमें लगा था। अब जो नेक्स्ट बंडल है डी, इसमें हमने सोचा कि यार थोड़ा हमको शुगर केन भी प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस नाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हमको एक सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अब अगर शुगर केन की कुछ यूनिट्स हमको क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो आपको क्या लगता है हम उतनी ही यूनिट शुगर की बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शुगर केन की कुछ यूनिट्स बनाने के लिए हमको उसी गिवन रिसोर्स, उसी लिमिटेड रिसोर्स को शुगर की प्रोडक्शन में से निकालना पड़ेगा, समझ रहे बात को, शुगर की प्रोडक्शन में से निकालना पड़ेगा और शुगर केन की प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। कहने का मतलब अब ये 10 लाख रुपए दोनों में बंटना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, किस में हो रहा है, शुगर में हो रहा है, तो अभी भी उसकी यूनिट्स ज़्यादा हैं, शुगर केन की है कम। अब मान लो हमको शुगर केन की प्रोडक्शन और बढ़ानी है, तो शुगर में से रिसोर्स और ज़्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स हैं, तो एक में से निकालेंगे तभी ही दूसरे में लगा पाएंगे। तो आप अगर शुगर केन ज़्यादा बनाना है तो उसकी यूनिट्स ज़्यादा बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि पहले 100 थी, 90 हो गई, अब 70 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको शुगर केन बढ़ाते जाना है वैसे वैसे आपको दूसरे गुड में से रिसोर्सेज को निकालते जाना है। और अगर आप कंप्लीटली शुगर केन ग्रो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कंप्लीटली ग्रो करोगे तो पूरा पूरा रिसोर्स यहाँ पे लग के इतनी यूनिट्स दे सकता है, ठीक है। तो अब इससे समझ में क्या आता है, नाउ इससे हमको पीपीसी के बारे में और पीपीसी की एक इम्पोर्टेंस क्या समझ में आती है। इससे अब ये समझ में आता है कि पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो कि हमको दो अलग अलग गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बता सकता है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स। ये बता सकता है कि इस रिसोर्स को अगर आप पूरा पूरा एक गुड की प्रोडक्शन में लगाते हो तो कितनी यूनिट्स वो बना के दे देगा, अगर आप इसी गिवन रिसोर्स को दूसरे गुड की प्रोडक्शन में पूरा पूरा लगाते हो तो कितनी यूनिट्स बना के देगा। साथ ही साथ अगर आप इस पूरे पूरे रिसोर्स को इन दोनों के ही ऑल्टरनेटिव बंडल में लगा रहे हो तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस, पॉसिबल बंडल हैं। कहने का मतलब अगर हमने इस गिवन रिसोर्स को दोनों गुड की प्रोडक्शन में बांट दिया, जिन बंडल्स को हम ज्वाइन करेंगे और लाइन से कनेक्ट करेंगे उस कर्व को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ मेकिंग गुड वाई एंड गुड एक्स विद द गिवन रिसोर्सेज। तो अब बात आती है कि भाई अब इसकी यूज़ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है। तो देखो ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसको इकोनॉमिस्ट्स और थ्योरिस्ट्स किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एक ही गिवन रिसोर्स को दो गुड की प्रोडक्शन में बांटने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक प्लान है, इकोनॉमिक स्टडी है। ये पहले किया जाता है ताकि देखा जाए कि अगर इसी रिसोर्स को इन दो गुड्स में बांटा जाए तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्शन के ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अगर हम इस रिसोर्स को इन दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में बांट रहे हैं तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमको बता रहा है इस रिसोर्स के यूज़ के बारे में। समझ रहे बात को। तो आपका ये जो पीपीसी है ना, ये पीपीसी हमेशा आपको वो बंडल्स बताएगा
जिसमें ये रिसोर्स पूरा पूरा यूटिलाइज है, क्योंकि इसमें इन बंडल्स में क्या है, ये पूरा दोनों गुड्स में बटा हुआ है, लेकिन ये पूरा पूरा यूटिलाइज है। इसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड बाय दिस इट मीन्स कि पीपीसी शोज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, शोज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो पीपीसी की जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये बाउंड्री है। इसके बाहर हमारी प्रोडक्शन का कोई भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव नहीं मिल सकता। इस लाइन के बाहर, इस कर्व की लाइन, सॉरी, इस कर्व के बाहर क्या होगा, इस कर्व के बाहर हमको कोई भी प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकता। इस कर्व के बाहर आप ये वाला बंडल नहीं बना सकते, ठीक है। हो सकता है इस वाले बंडल में क्या हो, ये 95 हो, ये क्या हो 15 हो, तो ये बंडल बन ही नहीं सकता। दिस इज आउटसाइड द पीपीसी, बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की। इस रिसोर्स का इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता। ये क्या है, उसका पोटेंशियल या फुल यूटिलाइजेशन कर्व है। तो इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्योंकि इसका एक स्पेशल फीचर है, इट शोज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री आपको पता होती है क्या, बाउंड्री के बाहर क्या है, अपनी ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो इस बाउंड्री लाइन के बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन इस रिसोर्स का क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये बाउंड्री लाइन इस रिसोर्स को दोनों ही गुड्स में बांट के फुल और अपना पोटेंशियल पॉइंट बताती है।